मित्रों नमस्कार, मैं रविंद्र शास्त्री जिज्ञासा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं बात करने जा रहा हूँ दीपावली पूजन मुहूर्त का और श्री महालक्ष्मी कुबेर आदि पूजन कैसे करें और खाता बही क्रय विक्रय का जो मुहूर्त है वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। और दीपावली किस लग्न में पूजन किया जाए जिससे आपके घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करे और कुबेर जी के साथ निवास करे। क्योंकि कहा गया है धनाध्यक्षाय देवाय नरयानोपवेशने नमस्ते राजराजाय कुबेराय नमस्ते। जब लक्ष्मी कुबेर के साथ विराजमान होती है तो लक्ष्मी आपके घर में, आपके व्यापार प्रतिष्ठान में, आपके दुकान में स्थिर रूप से भगवान के साथ विराजमान होती है। कुबेर जी धन के मालिक हैं, इसलिए कुबेर यंत्र आप ज़रूर अपने घर में 10 तारीख को धनतेरस है और 10 तारीख को धनतेरस दिन शुक्रवार, इस दिन आपको एक नया कुबेर यंत्र आपको खरीद के ले आना है बाज़ार से और भोजपत्र में स्वास्तिक बना करके और कुबेर यंत्र को आप रोली अक्षत उसमें चढ़ा करके आप उसको स्थापित करें अपने तिजोरी में, अपने लॉकर में। क्योंकि कुबेर जी जब धनतेरस को आपके यहाँ आ जाएंगे तो लक्ष्मी जी को दीपावली वाले दिन आना ही पड़ेगा। इसलिए आप 10 तारीख को धनतेरस है, आप कुबेर यंत्र लाएं, भोजपत्र में स्वास्तिक बनाएं और अपने घर में उसको विराजमान करें, पूजन करें, दीप जलाएं। बात करते हैं मित्रों दीपावली का जो मुहूर्त, पूरा ध्यान से आप सुने। और उसके पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो हम सब खाता बही आदि खरीदते हैं उसका भी मुहूर्त आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूं कि आप उस जानकारी को लेकर के, क्योंकि 5 नवंबर 2023 को रवि पुष्य योग है। इस रवि पुष्य योग में आप खाता बही, कलम, दावात, स्याही इस दिन ज़रूर ख़रीदें। क्योंकि जो हिसाब किताब बही खाता होता है, एक कापी ही लें लेकिन आप ज़रूर लें, क्योंकि दीपावली के दिन इसकी पूजा होती है। और आज का जो समय है आधुनिक युग में लोग कंप्यूटर और पेन ड्राइव आदि का पूजा उस दिन कराते हैं, पर उसके साथ बिना बही खाता शुभ के लिए कापी रखी ही जाती है। इसलिए 5 नवंबर को आप बही खाता खरीदें। जो उसका मुहूर्त है 9 बजे से लेकर के सुबह 10:30 बजे तक, या मुहूर्त में आप लें। यदि इस मुहूर्त में आप नहीं ले पाते हैं तो आप 11:34 से लेकर के आप 12:34 के बीच में आप ले सकते हैं। यदि इसमें आपको समय का अभाव हो पाता है तो आप शाम को 3 से लेकर के 7 बजे के बीच में आप बही खाता खरीद सकते हैं। बात करते हैं मित्रों दीपावली पूजन का जो मुहूर्त है, लाभ और अमृत की जो चौघड़िया है वो आपको सुबह सुबह 9 से 12 आपको मिलेगी। और शुभ की जो चौघड़िया है 1:30 से लेकर के 3 बजे तक। और तीसरा जो मुहूर्त है शुभ और अमृत शाम का, शुभ और अमृत शाम को 6 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक है। अब इसके पहले गोधूली मुहूर्त होता है, या गोधूली मुहूर्त आपको 4:31 से लेकर के
शाम को 6:07 तक आपको गोधूली मिलेगा। अब बात करते हैं कि स्थिर लगन में लोग अपने घरों में, व्यापार प्रतिष्ठान में, दुकान में पूजा कराते हैं। तो जो वृषभ लग्न है वह वृषभ लग्न 6:07 से शाम को प्रारंभ हो रही है, और यह जो लगन है आपको मिलेगी 7:32 तक, और 7:32 से लेकर के मिथुन लग्न आपको 9:45 तक मिलेगी। और सिंह लगन जो होती है या मुहूर्त आपको 12 बजे से लेकर के 2:10 तक मिलेगा। तो वृषभ लगन का जो मुहूर्त है या मुहूर्त स्थिर लगन का है, मिथुन लगन का है या स्थिर लगन है, सिंह लगन है, यह भी स्थिर लगन है। आप शाम को 4:31 से लेकर के शाम को 6:07 तक ये आपको गोधूली है, और 5:33 से लेकर के 7:32 तक आपको वृष लग्न की स्थिर लगन मिलती है। मिथुन लगन 7:32 से लेकर के रात के 9:45 तक मिथुन लगन आपको मिलती है। यह मुहूर्त आप पूर्ण रूप से जान चुके होंगे। अब मैं बात करता हूँ कि दीपावली की जो पूजन विधि के पूर्व का जो दृष्टांत है कि हम दीपावली कैसे मनाते हैं। भारत के संपूर्ण त्योहारों में दीपावली का अपना विशेष स्थान है। इस पुनीत पर्व के साथ साथ हमारा युग युग का वह इतिहास ओतप्रोत है, जिसकी कि आज के स्वतंत्र वातावरण में हमें भारी आवश्यकता है इसकी। यही कारण है कि जिस उल्लास और उत्साह के साथ समस्त भारत में यह त्यौहार मनाया जाता है, वह अन्य पर्वों पर कम ही दिखाई पड़ता है। आप किसी भी प्रांत में चले जाइए, इस अवसर पर सर्वत्र ही आपको नव उत्साह और एक नई उमंग के दर्शन होंगे। घरों में सप्ताहों पूर्व इस समारोह की तैयारी होती है, और अंधकारमयी अमावस्या के दिन असंख्य दीपों की उज्जवल ज्योति से जगमगा उठती है। स्त्री, बालक, वृद्ध, युवा सभी आनंद विभोर हो जाते हैं। वरदायिनी माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं और उससे अपने प्रदीपालोकित गृह में पधारने की प्रार्थना करते हैं, अभ्यर्थना करते हैं। नए नए वस्त्र तथा बर्तन खरीदे जाते हैं। भारत के प्रायः सभी प्रांतों में दीपावली का यही सामान्य रूप उपलब्ध होता है। मित्रों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में दीपावली के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बतलाई गई है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और भविष्य पुराण में इसके संबंध में भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। कहीं महाराज पृथु द्वारा दीनहीन भारत को पृथ्वी दोहन करके अन्न धनादि प्राप्ति के साधनों के नवीनकरण द्वारा उत्पादन शक्ति में विशेष वृद्धि करके समृद्ध तथा सुखी बना देने पर उनकी इस अपूर्व सफलता के उपलक्ष्य में दीपावली का प्रादुर्भूत होना लिखा है। तो कहीं आज के दिन समुद्र मंथन से भगवती लक्ष्मी के जन्म होने और इसकी प्रसन्नता के उपलक्ष्य में लोगों द्वारा इस उत्सव को मनाए जाने का उल्लेख मिलता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को क्रूर अत्याचारी शासक नरकासुर का वध करके उसके बंदी गृह से अनेक राजाओं और 16,000 राजकन्याओं का उद्धार करने पर भगवान कृष्ण का अभिनंदन करने के लिए अर्तिमुक्त जनता ने चतुर्दशी से अगले दिन अमावस्या को दीपमालिका मनाई थी। ऐसी भी एक पौराणिक कथा गाथा और है। महाभारत के आदि पर्व में पांडवों के वन से लौटने पर प्रजाजनों द्वारा उनके स्वागत में नगरों को सजाने तथा उत्सव मनाने का जब उल्लेख मिलता है। कुछ लोग इसका संबंध भी दीपावली से जोड़ते हैं।
इन समस्त घटनाओं में दीपावली का मूल कहाँ है? देखिए, आप दीपावली पर्व में लक्ष्मी पूजन समावेश का जो इतिहास है बहुत ही मनोरंजक और महत्वपूर्ण है। सनत कुमार संहिता में लिखा है, एक बार दैत्यराज बलि ने समस्त भूमंडल पर अधिकार कर लक्ष्मी सहित संपूर्ण देवताओं को अपने कारागार में डाल दिया और भूमंडल पर एक छत्र शासन करने लगा। लक्ष्मी के अभाव से समस्त संसार क्षुब्ध हो उठा, यज्ञ यागादि सब बंद हो गए। उस समय देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके बड़े कौशल से उस पराक्रमी दैत्य की आसुरी शक्ति पर विजय प्राप्त की और लक्ष्मी को उसके बंधन से मुक्त किया। इससे समस्त संसार में हर्ष की एक अपूर्व लहर छा गई। आसुरी शासन से मुक्त प्रजा के हृदयों में प्रकाशमान व हर्ष ज्योति दीपकों का साकार रूप धारण कर अखिल विश्व में जगमगा उठी। इस अवसर पर भगवती लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन सम्मान हुआ, क्योंकि वे बलि के कारागार की कठोर यंत्रणाओं को सहकर चिरकाल के अनंतर मुक्त हुई थी। इस कथानक के काव्यांश को छोड़कर यदि छोड़ देने पर इसे सीधा अर्थ यही ध्वनित होता है कि दैत्यराज बलि ने प्रजा के ऊपर भारी कर आदि लगाकर उसकी समस्त लक्ष्मी धन को अपने राजकोष में संचित कर डाला था, यहाँ तक कि धनाभाव से समस्त संसार क्षुब्ध हो गया। तब भगवान विष्णु ने वामन रूप द्वारा अपने कौशल से उस दैत्य को परास्त कर राजकोष में संचित समस्त धन को संसार में विभक्त कर दिया। आर्थिक क्रांति का महान पर्व होने के कारण यह समस्त भारत का स्मरणीय पर्व बन गया और भगवान श्री राम अयोध्या से उनकी जो सेना विजयादशमी विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम पुष्पक विमान से अयोध्या आ गए और उनकी सेना को 21 दिन लगे अयोध्या पहुंचने में, क्योंकि 3150 किलोमीटर का रन पैदल हुआ। 501 घंटे में अयोध्या पहुँचे और इसी उपलक्ष्य में दीपावली धूमधाम से पूरे भारत में मनाई गई। धन्यवाद। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आर्थिक रूप से, ज्ञान रूप से, आध्यात्मिक रूप से आपको सलाह और ज्ञान मिलता जाए। धन्यवाद।